आज अपने जीएसटी टॉपिक का डीपीपी 1 का क्वेश्चन 3 करते हैं। तो क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर बायज गुड्स वर्थ ₹4,000 and sells this at a profit of 20% to a consumer in the same state. If the GST is charged at 5%, find। पहला पार्ट है द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ द गुड्स। दूसरा पार्ट है द सीजीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर। तीसरा पार्ट है एसजीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर। और चौथा पार्ट है द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। तो अपने एक एक करके करते हैं। सबसे पहले देखो, शॉपकीपर ने कुछ गुड्स खरीदे जिसके लिए उसको प्राइस कितना वर्थ था, 4,000, और उसने 20% प्रॉफिट में बेच दिए। तो अब अगर हमें पहला पार्ट मांग रहा है सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स, तो सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ गुड्स, तो ये कितना होगा, जिस प्राइस पे उसने खरीदा प्लस जिस प्राइस पे वो उसका प्रॉफिट कितना है, 20%। तो उसका प्रॉफिट को अगर अपने ऐड कर दे तो उसने 4,000 रुपीज पे 20% प्रॉफिट जो अर्न किया, अगर वो भी ऐड कर दें, तो ये जो प्राइस आएगा ये हम लोग के लिए मिलेगा सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स। मतलब इस पे टैक्स अभी ऐड नहीं किया है, बट ये वो प्राइस है जिस पे शॉपकीपर अपने कंज्यूमर को बेचना चाह रहा है। तो ये कितना आता है, 4,000 प्लस 800। यहाँ 800 इसका क्या है, प्रॉफिट है। तो टोटल कितना हो गया, 4,800 रुपीज। अच्छा, अगला पार्ट में देखो, सीजीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर। अच्छा, एक चीज समझते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है द एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% टू अ कंज्यूमर इन द सेम स्टेट। यहाँ पे ये जो सेम स्टेट लिखा है, इसका मतलब क्या है, सेल्स जो है सारे के सारे इंट्रा स्टेट है, विद इन द स्टेट है। तो हम लोग जानते हैं जब भी अगर सारे के सारे जो मतलब खरीदी बेची अगर पूरा स्टेट के अंदर ही होता है, तो जो जीएसटी का रेट होता है वो इक्वली डिवाइड हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच। यहाँ सीजीएसटी स्टैंड किस लिए करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और एसजीएसटी स्टैंड करता है स्टेट गवर्नमेंट। तो दोनों को इक्वल इक्वल परसेंटेज में मिलेगा। मतलब यहाँ पे अगर 5% जीएसटी रेट लिखा हुआ है, तो 2.5% अपने को सीजीएसटी के लिए लगेगा और एसजीएसटी के लिए भी 2.5% लगेगा। तो अपने कैलकुलेट करते हैं सीजीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर। तो सीजीएसटी पेड बाय कंज्यूमर कितना है, पहले हम लोग का सेलिंग प्राइस कितना है, 4,800 रुपीज। इस प्राइस पे जिस प्राइस पे बेच रहा है उसके ऊपर अपने 2.5% टैक्स लगाएंगे। 2.5% की वापस से बोल रहा हूँ, 5% जो है टोटल जीएसटी परसेंट है। जब भी सेल्स विद इन द सेम स्टेट होता है, सब कुछ अगर उसी स्टेट के अंदर हुआ है, मतलब खरीदा भी उसी स्टेट के अंदर गया है और बेचा भी उसी स्टेट के अंदर गया है, तो तब जो जीएसटी का परसेंट होता है वो हाफ होके दोनों सेंट्रल और स्टेट के बीच में डिवाइड हो जाता है। तो 4,800 पे 2.5% अगर लगाए तो ये आता है 120 रुपीज। सेम अगर एस जीएसटी निकालें, तो एस जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर, तो ये भी सेम होगा 4,800 रुपीज पे। इसमें भी कितना परसेंट लगेगा, 2.5% ही लगेगा। ये भी कितना आ गया, 120 रुपीज। और लास्ट पार्ट क्या है, टोटल बिल अमाउंट या टोटल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर। टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, तो ये कितना होगा, सबसे पहले इसके अंदर ऐड होगा अपना सेलिंग प्राइस कितना है, 4,800 एक्सक्लूडिंग टैक्स। फिर दोनों जीएसटी ऐड होंगे, एक सी जीएसटी और एक एस जीएसटी, क्योंकि दोनों तो कंज्यूमर ही भरेगा। एक 120 रुपीज और एक 120 रुपीज। तो ये अपना आ जाता है 5,040 रुपीज। तो हम लोग के चारों पार्ट के चारों आंसर निकल गए। सबसे पहला पार्ट का आंसर है 4,800 रुपीज। दूसरे पार्ट का आंसर है 120 रुपीज। तीसरे पार्ट का भी आंसर है 120 रुपीज। चौथे पार्ट का आंसर है 5,040 रुपीज।